बोलदा नी नाल मेरे हथ भी मैं जोड़े ने किसे मेरे माये नू तवीज़ पा छोड़े ने बोलदा नी नाल तेरे हो बोलदा नी नाल मेरे हथ भी मैं जोड़े ने किसे मेरे माये नू तवीज़ पा छोड़े अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ मैं मालगाड़ी में देख रहा हूँ आप इतना अच्छा कोई गाना गा रहा है, मैंने कहा चंद सा भी हो सकते हैं। बस शेख साहब आज पुरानी यादें आई हैं, इधर आया हूँ मैं प्लेटफॉर्म पे तो पुरानी यादें आई इसलिए मैं गा रहा था, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। आए फिर पुरानी अच्छा? यादें ताज़ा करें। चलें फिर कराते आए शेख साहब। चंद साहब इतने बड़े आप सुपरस्टार, मालगाड़ी में क्या कर रहे थे? शेख साहब आप सवाल खूब करते हैं स्टाइल खूब है आपका लगता है कि कुछ सलाह दे मशवरा देने लगे हैं हाँ। ते विच सवाल बड़ा खतरनाक असल च साडी जिंदगी दे नाल नाल ने शेख साहब मालगाड़ी मालगाड़ी क्योंकि माल जो नहीं है हमारे पास मालगाड़ी तो है क्या कर रहे हैं मुगलपुरा स्टेशन? ये देखिए ये वही ब्रिज है, ठीक है जी, जो अब मुगलपुरे से पुल से आए हैं। ये हमारे मोहल्ले के साथ है मुगलपुरा स्टेशन, या हमारा मोहल्ला मुगलपुरा स्टेशन के साथ है। तो ये शेख साहब जिंदगी की बड़ी हसीन यादें हैं, ये मालगाड़ी की, ये लाइन की। जब पार्टीशन हुई है तो हमारे जो बड़े हैं वो अमृतसर थे। अच्छा, अमृतसर, ठीक है जी। तो वहाँ मेरे चाचा जान तालब हुसैन और ताया जी मोहम्मदीन और मेरे अब्बू अल्लाह रखा, 3 भाई थे जी। तो उन्होंने ना अभी नई दुकान बनाई थी बैंड की ना। अच्छा, बैंड वो जो शादियों बैंड शादी में ज्यादा शेरे वाले आ मान जवानी, ये जो बैंड होता है। क्या बात है। तो अभी ना नई दुकान बनाई थी, नया सामान और नई दुकान अपने मेरे अब्बू ने अपने अब्बू के नाम से नबी बख्श बैंड, ठीक है। तो फिर वो पार्टीशन हो गई 1947 में। तो मेरे अब्बू ने सोचा कि तो हमने तो बड़े मुश्किल से बनाए हैं गुर्बत काट काट के। तो वो अब्बू ताया चाचा सारा सामान उठा के दुकान का, और उनको पता था ये लाइन लाहौर जाती है। अच्छा, यानी लैनो लैन ही आ गए, समझो पैदल ही आ गए? पैदल आगे पैदल आए हैं। क्या और बात। वो सारा जो वो दुकान का सामान था, वो इंस्ट्रूमेंट जो बैंड, वो सारा तीनों भाई उठा के लाए हैं। वाह वाह। तो फिर आपके अबाउजदाद बैंड बाजा बजाते थे? जी जी। और आप खुद भी बजा लेते हैं? मैं बजाता था ना। हाँ। फिर मैंने समझे कि बराए नाम ही बजाया, बाकी भाइयों ने बजाया। अभी भी बाऊ बैंड आप जानते हैं? हाँ जी, बाऊ बैंड खानदान में कोई ना कोई होता है जो उस काम को लेके आगे चलता है। सारे नहीं बजाते लेकिन कोई ना कोई होता है। हाँ। तो मैंने थोड़ा ही बजाया बराए नाम ही। मैं क्रिकेट का शुदाई था, क्रिकेट खेलता था। तो आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि अदाकारी करनी है, कॉमेडी करनी है, स्टेज करना है, फिल्म करनी है, टीवी करना है? ये शेख साहब आप भी उसी मंजिल के राही हैं। आपको भी नहीं पता था कि मैं एंकर बन जाऊंगा, इतना बड़ा एंकर बन जाऊंगा, ठीक है। हमें भी नहीं पता था। कभी सोचा था कि इतने बड़े सुपरस्टार बनेंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था सुपरस्टार हम बड़े क्या, बड़े ही अल्लाह की ज़ात है बस। तो लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसकी बड़ी खुशी होती है। अभी मैंने वो फिल्म भी की है जी, आप सुना होगा पार्ट 2 पार्ट 3। बिल्कुल। तो वो अभी उधर ही लगी है, पाकिस्तान में इतनी लगी। तो मैंने सुना है कि बड़ी जबरदस्त जा रही है। वो सारे लगाते हैं ना, कनाडा इंग्लैंड सारी दुनिया में लगाते हैं। चंद साहब, आपका एक मखसूस अंदाज है। कभी जिंदगी में किसी स्टेज शो में, किसी स्टेज ड्रामे में आपने वल्गर बात नहीं की, इतनी आला बात आप करते हैं कि लोग उसको एंजॉय करते हैं, आपके अंदाज को, आपके स्टाइल को, वो जो आप बॉलिंग कराते। हमारे नस नस में है क्रिकेट, तो बचपन से ही शौक है और खेली भी, सही भी खेली। तो क्या सवाल क्या किया आपने कि आप मजा इतना आ रहा ना मैं आपके साथ
ये देखिए साथ मेरा घर है, साथ महल है, लेकिन इस प्लेटफार्म पे पता नहीं कितने सालों बाद आया हूँ मैं आपके साथ। उधर से निकल जाते हैं हम, वरना बचपन हमारा इधर ही गुजरा है। अब गाड़ी है ना तो गाड़ी इधर नहीं आती, उधर से निकल जाते हैं। पहले पैदल थे, इधर से जाते थे। मैंने आपसे ये पूछा कि इतना साफ और इतना अच्छा और मेयारी काम आप करते हैं। हाँ, ये आप अच्छा सवाल, भूल गया था मैं सवाल, आपने अच्छा किया। वैसे तो हकीकत में हर मर्द को चाहिए कि अपनी ख़वातीन की इज्जत करें, इज्जत ना करें तो कम से कम उनको बेइज्जत भी ना करें, है जी। ये तो हमारा फर्ज है जी। बिल्कुल। तो चंद साहब, लोग आपके रंग पे, आपकी खूबसूरती पे जुगते लगाते हैं। हाँ, नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ हम मुसलमान हैं, लोग हैं, शुक्र अल्लाह का कि हमारे मजाक है, लेकिन वो नफरत नहीं है। जिस तरह आप देखते हैं अमेरिका, यूरोप, वो काले गोरे में हैं, उनमें होता। हम कलमा गो लोग हैं, हम नहीं नफरत कर सकते। हम सिर्फ मजाक में करते हैं कि यार तू लंगड़ा है, तू ऐसे चलता है, तू काला है, तू ऐसे, जिन्हें रात हो रही है, यानी हम जोक कर सकते हैं। वो चीज़ नहीं है हमारे लोगों में कि हम काले गोरे का वो फर्क रखें। आपके ये हुस्न की किताब नहीं ला पा रहे, ये क्यों ऐसा है? फिर लोग हंस रहे हैं। आप सर ये गहरी सी बात कर देते हैं, वो हंसते पे चंद साहब एक वो भी सीरियस हंस रहे होते, वो भी अपने चंद साहब एक सीरियस सवाल था। साहब वो मसन हसनी आयो कड़ा तड़ा पता लेना है। सीरियस सवाल था, आप जवाब दीजिए इसका। यार असल में ना शेर को ना अपनी ताकत का पता नहीं होता। अच्छा, मुझे अपने हुस्न की लिमिट का पता नहीं है। अगर कसमें हमें गल बढ़ गई बस वैसे। चंद साहब, आपकी एक बात बड़ी मशहूर है जी, वो जो सांप पकड़ने वाली, आप कहते हैं 2 सांप लिए, वो सुनाए जरा। अच्छा, वो मैं करता हूँ कि मैं यार बड़े बड़े काम किए, मैं फेल हो गया, बस काम कुछ चले ही नहीं। हाँ जी, वो मेरी पुरानी जुगते हैं, लेकिन लोग अभी भी उसको लाइक करते हैं कि यार मैं खोती रेट से मिट्टिया तेल बेचना शुरू किया है। मैं हाली तेल भर के बाहर निकले ही हैं, एक बंदा आया कहना जी तेल असली है। मैं कहा तू चेक कर लो। उन्हें तीली बाल के चेक किया है, ऐसा धमाका होया, ना मैंने खोती लभी ना रीढ़ी लभी है जी। फिर वो बताता हूँ कि यार एक मैं कारोबार शुरू किया, कारोबार फ्राड। मैं एक सप खरीदिया, एक बीन खरीदी। मैं लोगों ने घर गलियां च महल्लियां च सप छड़ देना, लोगों ने शोर पाना, बच्चियां औरतों ने कि सप। मैं कहना जी कि मैं सप फड़ लांगा, बीन भी जाके, डरो ना, लेकिन मैं 500 रुपया लांगा। ठीक है। तो वो मेरी बड़ियां दिहाड़ियां लगियां, 500 बड़ा कमाया। बस फिर जो बंदे दी आई होवे, एक मैं घर जाके सप छड़िया है, बीन बजाई, उतो 2 सप निकल आए। दूसरा सप भी कुछ सरीला है, बीन सुन के वो भी निकल आया। तो अपना ही मलेदार लगता था। तो 2 सप निकल आए, वो घबरा गए, कि नहीं सप पढ़ो। वो मैं क्या भाई जी तुम अपना सप पढ़ो, मैं अपना सप जी। तो फिर एक और बात भी आप कहते हैं, लंदन में जाकर कहते हैं जी जो मर्जी जितनी मर्जी तरक्की कर ली है, 4 पाइयों वाली। हाँ, वो इंग्लैंड, हाँ, इंग्लैंड चूंकि वो उनकी छतें सारी ऐसी होती हैं, वो फिर वहाँ मौसम भी नहीं इजाजत देता। हाँ, सर्दी होती है, सर्दी। वो उन्होंने इसलिए तो छत बनाई है कि बर्फ ठहरे ना ऊपर। तो वो फिर मेरे जेहन में छतें मैं देखता रहा था, यार मैंने कहा ये कैसे बात करूँ। पहले टूर में मेरे जेहन में नहीं आई कि यार इंग्लैंड वाले हो तुसी बदकिस्मत हो, तो कोठे से मंजे नहीं डाल सकते। ये भी मैंने कहा बुरी बात है, बदकिस्मत किसी को क्यों कहें भी है। फिर मेरे वो दूसरे टूर में मेरे वो जेहन में आ रही थी, मैंने कहा कैसे करूं बात। फिर वो मेरे जेहन में आ गई कि मैंने कहा वो हकीकत बात थी और मज़ेदार बात थी। वो जो आपको फैन होते हैं उनके हक में अच्छी बात कहनी चाहिए, ये नहीं कि उनको बुरी बात कहनी। फिर मैंने कहा कि इंग्लैंड वाले हो तुसी जिन्ने मर्जी अमीर हो जो, तुसी कोठे से मजे नहीं डाल सकते। ये फिर उधर बात, ये तारीखी बात हो गई उधर है। गाना बहुत अच्छा गाते हैं, ये इधर माहौल अच्छा है। फिर मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। हाँ। उड़ गई नींदरा खलो गई रात वे, वाह, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात वे। क्या बात। उड़ गई नींदरा खलो गई रात वे, कदों दिन चढ़े कदों
ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ वाह ਛੱਤ ਦੇ ਬਦਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਦੇ ਵਲਾਵੇਂ ਨੀ वाह ਛੱਤ ਦੇ ਬਦਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਦੇ ਵਲਾਵੇਂ ਨੀ ਬਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਹੋ ਬਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਚਾਤਨੀ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੋ पक्के ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ हाँ नहीं आप इतने पुराने हमारे नहीं दोस्त जी, हैं सर, और अभी- अब तो आप स्टार ਅਸੀਂ हैं ਪੈਸੇ ਕੋ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀ सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता है काम करने पे स्टेज पे स्टेज पे सारे अच्छे हैं लेकिन ज्यादा मुझे ठाकर से ठाकर इफ्तिखार ठाकर से अच्छे अच्छे लोग सबसे ही मजा आता है तो जो एक वो आपका अंदाज है वो उनके साथ जरा आपको कंफर्टेबल आप ज्यादा होते हैं हाँ कुछ ऐसे बातें हो जाती ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ आहा ਲੇਟ ਜਾਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ बहुत मजा आया ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਆਓ ਜਰਾ आओ जी ਲਓ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਹਾਂਜੀ अब चढ़ा नहीं जा ਹੁਣ रहा ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੌੜਾਂ ਲਾਣੇ कैसा मंजर है शेख हाँ। साहब ये आ गया सेंटर इधर आ जाए जरा हाँ बचपन में ना नीचे से गुजरती थी गाड़ी अच्छा तो क्या कहते थे कि आओ जी ऊपर झूले लेने चलते हैं हाँ झूटे लेने हैं झूटे की होंगे सी कि गाड़ी नीचे से इधर जा रही है हाँ तो लगता था पुल इधर जा रहा है अच्छा वो देखते थे ना उसको हाँ वो गाड़ी को लगता था देखते कि थे। पुल चल रहा है पुल चल रहा है हाँ नीचे से गाड़ी ऐसे जाती थी तो लगता था पुल आगे जा रहा है हाँ सिर्फ ये देखने के लिए ऊपर आते ये देखने के लिए ऊपर आते थे चांद साहब क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलते हैं हाँ जी मैं खेलता हूँ जी क्रिकेट और ये देखें मेरे साथ विकेट कीपर कितना बड़ा खड़ा है शेख साहब आउट चलो जी अब दूसरी गेंद पहली गेंद पे तो आउट हो गए शेख साहब आउट है ये शुएब अख्तर का स्टाइल है चांद साहब इतने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं जी शेख साहब कभी हम थे इतने और ये जहां आपने और मैंने क्रिकेट खेली है ये वो सड़क है जहां खेल के हम जवान हुए हैं ये इधर लाइन थी अच्छा लाइन में जाता रेलवे था लाइन थी रेलवे लाइन में जाता था 2 स्कोर
इधर दीवार को लगता था 2 स्कोर और ये सामने ये रेलवे की चौकी है हाँ है जी, अब थाना हो गया है। ये हमारी बाउंड्री होती थी चौके की, ठीक है। चौके की बाउंड्री। ये अब दीवार, ये जुल्फकार साहब ये कब हुई है दीवार? 4 साल हुए, 3-4 ये साद रफीक साहब का? ख्वाजा साद रफीक साहब ने बनाई थी। ये यहाँ ये शेख बाउंड्री साहब बना दी। जहाँ हादसे होते थे ना यहाँ बड़े, हाँ तो लाइन में, तो फिर ये बड़ी देर के बाद ये साद रफीक साहब के दौर में जब वो वजीर थे हाँ, रेलवे के वजीर। तो फिर ये दीवार हुई है। अच्छा, आप दोनों की दोस्ती की वजह क्या है? सियासत है या मोहल्लेदारी है? ये जो चौधरी जुल्फकार साहब हैं, ये हम इकट्ठे हैं शुरू से ही, जब से पाकिस्तान बना हमारा पाकिस्तान यही है। इनके वाले साहब, इनके दादाजी, हमारे वाले साहब, हमारे दादाजी, फिर आगे ये, फिर अब ये भी पोतों वाले हैं, अब मेरे भी पोते हैं जी। अब ठीक है जी, समझ गए ना कि तो हम शुरू से इकट्ठे रहते हैं। ये सियासत में है शुरू से ही, तो हम फनकार हैं। हमारा मोहल्ला, ये हमारा मोहल्ला जो है ना, ये इसकी खूबसूरती ये है कि इधर रेलवे स्टेशन है, उधर ड्राई पोर्ट है, तो ये आबादी जो है ये बढ़ नहीं सकती। हाँ। ये 60 साल पहले भी इतनी थी आबादी। तो अब ये इतने बच्चे भी और सारे हमने क्रिकेट हाँ, के पहले लिए आबादी जो थी वो सिंगल थी, आबादी ऐसे नहीं बढ़ी, आबादी ऐसे बढ़ गई। वो जो सिंगल स्टोरी थी वो अब 3-3 मंजिलें हो गई हैं। चांद साहब कहाँ ले आए हमें? मैं आपको वहां ले आया हूँ, देखें यहाँ से कोई हम, क्या बात है, ये क्या है? क्या ये हम कोई किराया लेने नहीं आए शेख साहब। ये स्कूल है कोई? ये है गंज स्कूल, मुगलपुरा स्कूल। गंज स्कूल लाहौर, ठीक है जी। क्या बात। और मैं आपको इसलिए यहाँ लेके आया हूँ कि कोई मुझे, मतलब अल्लाह ने इज्जत दी है, मशहूर हो गया, तो कोई मुझे कहता है तुम जड़ा वाले के हो या फैसलाबाद के हो, लेकिन आप या लाहौर सरगोधे के हैं। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जगह कि लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ से हूँ। ये लाहौर मुगलपुरा है और ये वो स्कूल है जहाँ मैंने 5 क्लासें पढ़ी है, उसके बाद पढ़ा भी नहीं। अच्छा चांद साहब, बचपन के बड़े मजे के वाकयात ना ना जी, बचपन तो इस स्कूल का कोई मजे का वाकया सुनाए। इस स्कूल का वाकई वो बचपन था, बिल्कुल वही शरारतें, यहाँ लड़ाई दंगा फसाद, इतना बस। वो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी तक, तो मैं शरारते नहीं था, बच्चे तो बहुत शरारते होते हैं। हाँ, मैं कुश्ती करता रहा हूँ। अच्छा, कुश्ती करता रहा हूँ। हमारे चांद साहब स्टूडेंट कैसे थे, लायक थे पढ़ाई में? स्टूडेंट तो मैं बड़ा लायक था। मैं 4th क्लास में मैंने छुट्टियां की तो वो स्लिप आई थी यहाँ से स्कूल से कि अपने बच्चे को स्कूल भेजो वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं बड़ा लायक था, लेकिन बस किस्मत आगे नहीं पढ़ सके। ठीक है, यहाँ मैंने 5 जमातें पढ़ी हैं मुगलपुरा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब कहाँ जाना है? अब सारा इलाका आपको दिखाते हैं कि किधर हम बड़े हुए हैं, किधर है जी। ये क्या है जी? ये जी दुकान है हलीम वाली, तो इनके अबू थे अब्दुल सलाम साहब, माशाल्लाह। तो वो पुरानी बात है ये जी। उनकी हलीम बड़ी ये इलाके में मशहूर थी। इनके अबू ना सारा दिन दुकान पे बेचते थे, फिर शाम को रेड़ी पे रख के वो पूरी मार्केट चक्कर लगाते थे। क्या बात है। ये मैं आपको बताता हूँ शेख साहब कि स्कूल का आपको तारफ करवाया ना, तो ये देखें इतनी देर के 70 की दहाई में पढ़ते थे, तो क्लास फेलो देखें मिल ही गए। ये 2 भाई, ये इनका नाम हामिद है और अच्छा। इनका भाई अजीम है। हमें याद है ना, बचपन है याद, तो हम 3री 4थी हम इधर इकट्ठे पढ़े हैं। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई हामिद साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत है जी। बताएं बचपन की कोई बचपन के ये बातें। बातें जी, जिस तरह आजकल ये मस्तियाँ करते हैं, इससे ज्यादा करते थे उस वक्त भी हमारे साथ। खेल कूद में ये सुलह सफाई तो बाद में हो जाती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे, लेकिन बहुत ही खुशखलाक थे ये।
मुझे शेख साहब बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ मैंने आना था इधर मेहरबानी। कि देखें इतनी देर की बात हमें भी है बड़ी खुशी हुई 70 है। की एक दो टाइम दफा पहले मुलाकात हुई है क्या इनके साथ हमारी। क्या हाल? आते हैं बाजार में मिलके जाते हैं जब भी आते हैं। हाँ तो बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें भी दे, आपको भी दे जी। जी हैं, प्रोग्राम अच्छा ये जा रहा बताएं है शेख साहब का। कि ये बचपन में भी इतने खूबसूरत थे। हाँ जी माशाल्लाह अभी अल्लाह का शुक्र है कह रहे हैं इससे ज्यादा खूबसूरत यानी पाँच मिनट आगे कोई बुरी बात तो नहीं है, ये अल्लाह की देन है। हाँ जी अल्लाह की हाँ जी अब देखे ये तो ना वैसे इसी मजाक रंग में है। कितने अल्लाह ताला ने इनको नसीब अच्छे किए हुए हैं। हाँ जी हाँ, इससे रंग लग खूबसूरत गए। बच्चे ऐसे फिर रहे हैं बिल्कुल, जिनको बिल्कुल। पूछता ही कोई नहीं है। ये बड़ी मोहब्बत प्यार ये करते मोहब्बत हैं प्यार वाले हैं जी। बहुत अल्लाह ताला, शुक्रिया। हाँ जी, ओके सर बड़ी थैंक यू मेहरबानी। जी। असल में शेख साहब ये मुगलपरा चौक है बिल्कुल। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि बड़ी खूबसूरत याद है 1974 में थी मेरा ख्याल इस्लामिक जी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल 74 में। 74 में तो मैं तब 10 साल का था अच्छा 74 में ठीक है। तो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी सारे मुसलमान का ममालिक। हुक्मरान हाँ। बादशाह थे जी तो उस वक्त उस दौर में यहाँ मेहमानों को अशाइया दिया जाता था, रात का खाना दिया जाता था, वो दिया जाता था शालामार। ये जो सड़क ये जाती रास्ता है जाता है ये सड़क जाती है, ये शालामार बाग जाती है। हाँ तो वो रोड होता था यानी वो सफ़र होता था। गवर्नर हाउस से मेहमान चलते थे और शालामार बाग में तो उनको वो मेहमानों को आप वेलकम करते थे आप? जी हाँ जी हाँ कैसा लग रहा है? लोग सेल्फियां बना रहे हैं, हाँ। वीडियोस बना रहे हैं आपकी। जी। जब आप बचपन में खड़े होते थे किसी को पता ही नहीं ये था। क्या हाल है? दौर चेंज हो जाता है जब अब मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ फिरता हूँ, वो लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं यही हमारा बचपन का हाँ। ये नहर का पुल हाँ। और नहर में नहाते भी रहे? बड़ा नहाते रहे। अच्छा। जी हाँ जी हाँ, नहाते रहे जी तो बड़ा। आपको स्विमिंग भी अभी भी जब भी गर्मी होती है ज्यादा तो लाहौर वाले नहर पे आ जाते हैं। हाँ तो ये जगह आपको दिखाई है कि बड़ी खूबसूरत याद है। वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मैंने सारी यहाँ से क्या जाती हुई बात, देखी। क्या बात। अब चलेंगे हम उधर? अब चले जी। चले ठीक है। चले। जी शेख साहब ऐसी पहले खਲੋते सा मुगलपुरे नहर ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ हाँ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ठीक है। ਜੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਹੁਣ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਇੱਥੇ बैंड की दुकान सी इतने। अच्छा वो जो बैंड शादी ब्याह पे बजाते हैं, मेरे अबू की यहाँ बैंड की दुकान थी। किस नाम से? ये नबी बख्श बैंड। नबी बख्श बैंड। जी हाँ। अच्छा। और ये जो लाइन है इसमें मेरा दोस्त अकबर अली, उसके अबू की कटिंग की दुकान होती थी जी, हेयर कटिंग। अच्छा। और मेरा दोस्त मुश्ताक, उसकी दुकान होती, उसके अबू की दुकान होती थी सब्जी की जी। इसी तरह वो यहाँ सारी तो बड़ा एक खूबसूरत दौर था। अच्छा। परली तरफ नहर के स्कूल था हमारा, स्कूल हाँ। से छुट्टी होती थी कि हम अपने अपने अब्बू के पास आ जाते थे क्योंकि वो दुकानें थी ना। जुल्फकार जो काउंसलर हैं हाँ। हमारे, उनके अब्बू की दुकान इधर होती थी। ये प्रॉपर्टी की सिर्फ एक दुकान होती थी मोटरसाइकिलों की। हाँ। उनके अब्बू की, चौधरी आशिक की, ये जुल्फकार साहब के अब्बू की दुकान होती थी एक ही मोटरसाइकिलों की। बकाया मुख्तलिफ दुकानों थी, होटल थे, मुख्तलिफ दुकानें थी। तो उधर से हम स्कूल से छुट्टी करके आते थे, इधर अपने अपने अब्बू के पास आ जाते थे। वाह। जी हम अब आगे चलेंगे। जी आगे चलते हैं।
वाह जी वाह, है शेख साहब। क्या बात है, है जी माशाल्लाह, हवेली मास्टर अल्लाह रखा मेरे अबू, है जी उनके नाम पे है। जी हाँ। फिर शौकत हुसैन मेरे बड़े भाई, फिर नज़ाकत हुसैन, फिर अमानत अली मैं, हाँ। फिर अमदाद अली जो बैंड मास्टर हैं। वाह जी वाह, ये जी चले क्योंकि मेरे अबू ने अपने अबू के नाम रखी सारी जिंदगी दुकान, नबी बख्श बैंड। हाँ। तो फिर अल्लाह ने ये थोड़ी जगह दी तो फिर हमने अपने अबू का नाम। आ जाए चौधरी साहब। जहाँ पे हम बैठे हैं, जी हाँ जी हाँ। उस तरफ बड़े हैं, इस तरफ बच्चे हैं, सबका बताएं कौन कौन है। ये अपने लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं। ये मेरे भाई हैं बड़े, नज़ाकत हुसैन, माशाल्लाह। ये इन्होंने इधर बल्दियाती इलेक्शन भी लड़े हैं। अच्छा, हाँ ये चेयरमैन है, ये आपका- महल्ले में चेयरमैन कहते हैं इसे। आपका तो फिर सियासी घराना हो गया। हाँ जी, अभी अभी कुछ दो साल हुए अच्छा सियासी घराना हो गया, इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन लड़े ना, अच्छा, चेयरमैन के जो होते हैं इलेक्शन वो लड़े हैं। ठीक है, वो मेरी फुफी का पुत्र है, वो भतीजा है, सारे अपने ही हैं। अपने। और ये अपने ये बच्चा उधर मुंह करके बैठा है, नाराज है हमसे? नहीं ये इधर मुंह कर नहीं सकता, क्यों? तो इसका पजामा फटा हुआ है। ओह, अच्छा हाँ ये कैमरे की तरफ मुंह नहीं कर सकता ना, इसलिए उधर बैठा है। अच्छा। ये कौन है बच्चे ये आप? मेरे पोते हैं, तीनों? मेरे मतलब बड़े भाई के पोते हैं, अच्छा, तो मेरे आप- भी पोते हुए। हाँ, चांद साहब, हस्बे हाल बड़ा हाँ। सुपर हिट प्रोग्राम आपका, हाँ जबरदस्त है हस्बे हाल। कोई बात सुनाए उसकी। हस्बे हाल तो एक्चुअली पहले ही सुपर हिट था, तो फिर सेलम साहब ने मुझे साथ रखा है, तो मेहरबानी उनकी, क्योंकि प्रोग्राम तो पहले बड़ा हिट था। उसमें क्या किरदार आपका होता है, जब जो आपको मजा, आपको भी बता, एंजॉय करते हैं आप उसको? ये उसमें एक दो है मेरा, वो एक डॉक्टर का मैं करता हूँ, उसमें सेलम साहब वो बीमार का रोल करते हैं, मैं डॉक्टर बनता हूँ। फिर एक वो है राणा बनता हूँ, राणा भी कोई क्राइसिस होता है हर ਵੇਲੇ। खुदा दे वास्ते इन्हां नूं कहो डॉक्टर दे कमरे तो अलावा भी किसी कमरे का एसी चला दे। एसी चला दो, एसी ससुराल आए तुम या हॉस्पिटल आए हो? डॉक्टर साहब तो खुद खाली पंखे में बैठते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਖੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਂਧਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਖ ਪੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕੁਆਬਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਪਖਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। जुनैद साहब इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। जुनैद साहब दवाइयां खा के वेखो, दवाइयां वाले डब्बे का मेरा मुंह हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछना था कि जी जी आपसे मुखातिब हूँ कि एक जो डॉक्टर है वो 20-20, 25-25 अद्वियात लिख रहा है। एहतियातन आपने शादी में तो गए होगे आप? देखी में होगी शादी, करवाई भी होगी। करवाई भी है। शादियों में खाना ज्यादा पकाते हैं एहतियातन के, थोड़ा ना जाए। वो एहतियातन इसलिए हम दवाइयां ज्यादा लिख देते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। जुनैद साहब अल्लाह भला करे, आरफ देलवी साहब दा, सदर साहब दा। जुनैद साहब इतने जालिम लोग जे, ए मेरे पेट दर्द दे वास्ते इन्होंने ऐ डॉक्टर ने 7 गोलियां लिख के दित्तियां जुनैद साहब। पेट भी तो नहीं, जिਵੇਂ पेट ना फटा ਹੁੰਦਾ है, पेट भी देखा ना। सैकड़ों मुरब्बे राजी के मालिक राणा साहब और खुद दादरी चलाते हैं। नहीं ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਾਡੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੰਬੀ ਟੋਂਕੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਗ 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 ਡੁੱਗ। ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਜੇ। तफन्नुने तबाह के लिए बुलाते हैं। ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਵੀ ਤੇ ਵਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਧਰੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਸੜਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਛੱਪੜ 'ਚ ਤੇ ਗਾਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫ ਤੇਲੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਡੁੱਬਣ ਡੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਣਾ ਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਆ, ਦੌੜੋ। ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਾਣਾ ਹੈ
ਕਿੱਥੇ नेरे का ना पता लगे नेरे नूं राणा साहब का ना पता लगे। ਪਤਾ ਨੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਏਡੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ अच्छा दांत दिखाने ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੱਸਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ कितना तो लोग फिर आए तो मुज़ाकरात भी आप कर चुके हैं 2-3 दफा आप गए। मुज़ाकरात में मैं मेज़बान का अब मेहमान ही गया था। हाँ, तो अब जब मेहमान बन के जाते हैं लेकिन आप उनके साथ पूरे मैं उधर मेहमान नहीं होता मैं। वो मुझे कहा ना वासिफ चौधरी साहब ने, कहा वासिफ चौधरी ने कहा कि ये हमारा सेगमेंट है। वो उठाकर आया ना हाँ, वो गिटार लेके, हाँ, तो मैं उठ के उसे मिलने लगा। जब फ्री टाइम में झुकते वो कहते यार ये हमारा सेगमेंट, आप उधर बैठो। मैं कह नहीं ये मेरा दोस्त है। मैं वो फिर वो मुज़ाकरात बड़ा अच्छा रहा, लोगों ने बड़ा चल साहब ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਹੋ। आपकी मोहब्बत ने मुझे गेस्ट से नाचा बना दिया। फिर आप उसमें वो अकरम उदास के साथ भी बड़ा हाँ, उसको अकरम पढ़ते हैं। उदास आप कहते हैं घर से जूते लगाने आए हैं। हो मुझे वो बस बुला लेते हैं। फिर अभी फिर बुलाएंगे ना, फिर मैं उनको जुगते करूंगा। सही सही थानेदार के छैया छैया वाला इंस्पेक्टर मियां अफजल निर्गोली, ओ द चौकस ऑफ द यस दौरा ड्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ। म्यूजिक के साथ भी आपको बड़ी दिलचस्पी है, सुना आप बाजा भी बजा लेते म्यूजिक हैं। जैसे बताया कि हमारा तो मतलब खानदानी म्यूजिक बैंड का काम है। ये मैं अपना थोड़ा सा ड्रामों के लिए, स्टेज के लिए लोग लाइक करते हैं सीखे। तो बाजा सीखा आपने? हाँ, मैं थोड़ा सा वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह मैं जल्दी थिएटर की दुनिया में फिर मैं लेके आऊंगा। तो हमें बाजा। सुनाए ना, मंगवाएं बाजा। शकील लेके आ बाजा। ये शकील मेरा शागिर्द है, इधर आ। वाह जी वाह। जी अभी हमने क्या बात। शुरू किया। दोनों को समझ आती है आपको? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। चंद जबरदस्त। साहब, बचपन में आपकी वालदा आपको चंद कहती थी? नहीं, ये चंद मेरा फील्ड में नाम पड़ा और पता नहीं कि किसने कहा चंद मुझे। ये नहीं याद ये बंदा नहीं मिला वो अभी तक। नाम तो मेरा अमानत अली, ठीक है जी। और निक नेम मुझे मतलब काला पुकारते थे गली में। काला? और काले इधर आ। है जी। तो नाम रेल वालदा प्यार से क्या कहती थी? वालदा तो फिर बच्चे तो वो तो माँ होती है, वो तो बहुत मोहब्बत ही। यानी इधर हम क्रिकेट खेलते थे तो वो पीछे स्वेटर लेके आ जाती थी कि स्वेटर दे पाला है जी, यानी सर्दी है, ठीक है जी। तो माँ बाप तो फिर माँ बाप होते हैं। बाप ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि मेरे वालिद साहब ने मुझे काला नहीं कहा, अमानत ही कहा है। अच्छा, स्ट्रगल दौर में जब आपने स्टार्ट किया, उस दौर की कोई बात बताएं कि किस तरह से आपने मुशक्कत की, मेहनत की और किसने सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा
और पहली दफ़ा जब एक्टिंग की स्टेज पर गए तो क्या फीलिंग्स थी? अब मेरे लिए नई दुनिया थी बिल्कुल थिएटर की। अब आप हंसी ना, यानी कि जुगत से मुझे ना मतलब नफरत मैं नहीं करता। हाँ, मतलब नफरत से मुराद के अच्छा नहीं समझता मैं, ना किसी को करता ना। तो अल्लाह ताला ने ड्यूटी हमारी जुगतों में लगाई है कि हम जुगतें करें, ये अल्लाह ताला का काम है। मेरे अब्बू कहते थे कि मजाक का एंड होता है वो लड़ाई होती है, मजाक नहीं करना चाहिए। पोर्ट आप बता रहे थे कि किसने किया स्टेज पे, जो आपको लेके गए, पहला ड्रामा कहाँ पे किया, किस तरह का किरदार था? पहले ड्रामे में कैदों का रोल था, तो वो जो सीनियर लोग थे उन्होंने मुझे शाबाश दी, तो मेरा हौसला बढ़ गया। यानी कि पहले ड्रामे में। अब कैदों का रोल तो वो बड़े मजे लोग करते हैं, अजमल साहब ने किया था। दुनिया कौन कौन सी जगह पे गए हैं? पहला सफर बताइए। पहला सफर ही मेरा अमेरिका का था। तो वहाँ पे फिर अंग्रेजी उनके साथ बोलते थे आप? क्या करते? अंग्रेजी का वो तो हमारा कोई ड्रामा पंजाबी था। नहीं, जो लोग वहाँ के रहने वाले थे या जब गोरों से मिले, दिल तो करता होगा ना उनसे अंग्रेजी बात? तो तब मुझे एक लफ्ज भी नहीं आता था जब मैं अमेरिका गया था। फिर मैंने बाद में मनीर राज साहब जो हमारे डायरेक्टर राइटर, उन्होंने आपको भी पता है डबल MA किया हुआ, उनसे फिर मैंने थोड़ी सी वो हेलो थोड़ा पढ़ी है। जब अमेरिका गया था तो मुझे तो ABC का भी नहीं पता था, लेकिन हम हमारा ड्रामा होता है, हमारा कल्चरल ड्रामा होता है, उस तरह एक दुनिया थोड़ी होती है। वो कई कौमें आई होती हैं अपने मुल्क का जुबान लेके, अपना ड्रामा लेके। हमारा पंजाबी ड्रामा था, कुछ ना कहो भी कासी और बड़ा ज़बरदस्त रहा। और चूँकि हमारा वो काम पंजाबी है, इंग्लिश कोई मसला नहीं, हमारा काम इंग्लिश हो तो अल्लाह ताला ने इतना देन दिया है कि एक साल में हम फर बोल सकते हैं इंग्लिश, लेकिन वो हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम है हमें उसी में स्टडी करनी पड़ती है। अच्छा, जो ड्रामों में आपका मेरा मुंह कहेंगे जुगता है चल ड्रामों में आपका जो किरदार होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो खुद उसका इंतखाब करते हैं या डायरेक्टर करवाता है? और आपका मज़े का पसंदीदा करैक्टर कौन सा था ड्रामा में? वो एक ड्रामा वंडरफुल, उसमें मैं होता कंपाउंडर हूँ, तो वो खान साहब लोग दिखाए हैं कि कंपाउंडर हैं। सेल साहब ने वो मेरे वाले साहब का रोल किया था, ठीक है, मैं उनका बेटा बना। वंडरफुल ड्रामा, उसमें मैं होता कंपाउंडर हूँ, तो मेरे घर वाले कहते हैं कि ये डॉक्टर ही है, हमारे लिए तो ये डॉक्टर ही है। और डॉक्टर वो साइकिल पे आता है। अच्छा, हाँ, पहली एंट्री आती है तो शुरू यहाँ से होता है कि सेल साहब कहते हैं, अब मैं कहता हूँ कि ओके डैडी, यार मैं तो अब डॉक्टर ही कंसीव किया होगा, मैं डॉक्टर हूँ, होता कंपाउंडर है। ओके डैडी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो कहते बेटा कोई नाश्ता कर लेना सी, वो मैंने एक स्लाइस ले लिया है। वो कहते ने स्लाइस का की हाल है ओके डैडी, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। तो वो नीचे देखते हैं तो वो साइकिल पंचर होती है। तो वो ये एक्शन है, वो पहली दफा मैंने वहाँ किया था। वो उसको देख के साइकिल पंचर, मैंने वो वहाँ ये मैंने एक्शन पहली दफा किया। चंद साहब, आपसे तो लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, आपने किसी से मोहब्बत की? मोहब्बत से मुराद के आप खवातीन का पूछ रहे हैं? इश्क जिसको कहते हैं। इश्क वो किसी दी भैन नूं खजल करना इन्हें इश्क कहते हो तुसीं? हमारी फील्ड में इश्क होते हैं, फिर इश्क से ज्यादा तलाकें होती है, नहीं होती? बिल्कुल। तो हमने अपने काम से इश्क किया है, जो अभी तक जा रहा है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो शोबिज की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री में कौन खूबसूरत कौन लगता है? अमानुल्लाह खान वो खूबसूरत लगते थे, बेताज बादशाह थे। फिर इससे ज्यादा खूबसूरती दुनिया की पता नहीं, दुनिया खूबसूरती किसको कहती है? कलर को कहती है, नैनिश को कहती है, या कोई खूबसूरती उसका किरदार, उसका काम होता है। अमानुल्लाह खान अब जैसे वो अच्छे लगते थे स्टेज पे, है जी, कम ही लगता होगा कोई। फिर सेल अहमद एक फिगर ऐसे हैं कि ठीक है जी, ज़बरदस्त नाइस लोग हैं ये थिएटर की दुनिया। हमने इन लोगों को पिक किया और लेडीज़ में आपको पता है मैडम नरगिस थी, ठीक है, खुशबू हैं,
ये मेन नाम है। तो डांस अच्छा लगता है, जैसे आप नरगिस का जिक्र किया तो डांस के- अच्छा हो तो फिर अच्छा लगता है। फिल्मों में किया है हमारे एक्टरों ने, अच्छा किया है वो। उसमें ये है कि हमारे ओवर हो जाता है डांस, और डांस सानू समझाने की कोशिश करते हैं कि सानू समझते की है डांस करो तो सही तुसी। हाँ, आपने इंडिया की फिल्म में, पंजाबी फिल्म में काम किया जी हाँ। वहाँ पे कैसे गए और कैसा लगा उनके साथ? नहीं मैं नहीं काम गया, वहाँ नहीं गया। करके? अच्छा, मैं जा नहीं सकता ना, वो करता हूँ हस्पताल। हस्पताल में छुट्टी नहीं होती, छुट्टी नहीं होती हस्पताल में, तो इसलिए मैं वो बाहर नहीं जा सकता, वरना वो मुझे बुलाते हैं। तो फिर मैंने कहा इधर बना लो। तो वो चल मेरा पुत जो पार्ट 2 है वो तो रिलीज हो गई थी, फिर भी उसमें आपका काम हुआ, वो कैसा हुआ? वो अच्छा है, अभी वो पूरी दुनिया में लगी फिल्म, पाकिस्तान में नहीं वो लगी, क्योंकि हमारे वो अभी राब्ते नहीं है फिल्म के। तो सुना है कि बड़ी अच्छी गई है पार्ट 2 भी, और पार्ट 3 अब लगी हुई है। उसमें शेख साहब ये अल्लाह का तरस है, अल्लाह की नज़र है, उसमें हमारा रिकॉर्ड बना है कि ये पार्ट 2 है जो ये लग गई थी, उसमें सिनेमा में फिल्म लग गई थी पार्ट 2, रिलीज हो गई थी। रिलीज हो गई थी कोरोना की वजह से ना, ये 2 दिन चली है, तो फिर कोरोना की वजह से वो बंद हो गई थी, उतर गई थी फिल्म। ठीक है। अब उसके बाद कोरोना रहा, फिर कुछ साल बाद, 1.5 साल बाद उन्होंने मुझे उस फिल्म में ऐड करके तो फिर लगाई है, और फिर वो कामयाब रही है फिल्म। ये ऐसा नहीं हुआ कभी, फिल्मों में होते हैं ऐसे होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हिंदुस्तान की फिल्म सिनेमा में लगी हुई थी, फिर उसमें मुझे ऐड करके तो फिर वो दोबारा लगी है और अच्छी रही है। उसमें मेरे 3 शॉट थे, मेरा ख्याल 3 सीन थे, और ये भी जो लगी है पार्ट 3, उसमें मेरे तकरीबन 7 सीन हैं। जितने भी हमारे से जो पहला था पैनल, उसमें भी सारे फनकार अच्छे थे, शेख साहब, मुस्तामा साहब, बबू बराल साहब, मानुल्लाह खान, 8-10 ही नाम थे। ठीक है जी, जो अब भी 10-12 उस टाइम में हो गए, अब भी 10-12 ही हैं लोग जो है, लेकिन सारे अच्छे फनकार हैं। फनकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने आप को वो कायम नहीं रख सके कि वो ड्रामा ओवर हो गया, वरना फनकार सारे अच्छे ज़बरदस्त हैं। तो मलका तरन्नुम भी आपको बहुत पसंद है, उनके गाना गाने वो- भी आप गाते हैं, कोई गाना तो सुना दे हमें उनका। रिमझिम के गीत सावन आए, आए भीगी भीगी रातों। मैं आपको फिर शुरू कर रहा हूँ कि ये ढोल की जो मैं बजा रहा हूँ ना, ये सही उस गाने में जैसे बजी है, ठीक है। वैसे ही। ठीक है, कहाँ से? रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों, भीगी भीगी रातों, होठों पे बात दिल की आए, आए भीगी भीगी रातों, भीगी भीगी रातों, हो 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 हो, मेरा दिल पे है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान, पे कुछ ना सोचा, कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा ना, एक अनजान से चल पड़े साथ हम, कैसे ऐसे बनके साथ तेरा हूँ, हो 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 हो, मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है
कुछ भी पूछा ना एक अनजान से, चल पड़े साथ हम कैसे ऐसे बन के साथ।